बड़ी बहन सुमनांजलि जोशी जी, जिनके श्रीमुख से शिव की कथा का श्रवण हम लोग कर रहे हैं और शिव तत्व की प्राप्ति हेतु शिव भक्ति के मार्ग का चयन कर रहे हैं। कथा में जो रस है, जो भाव है, जो समर्पण है, इसको आत्मसात करने की आवश्यकता है। हम सब अपने भावों को 6 दिवस की जो कथा श्रवण किए हैं, इसका संपूर्ण लाभ कल के समापन कथा को होगी। अतः हम सब हृदय भाव से कथा का श्रवण करें और कल की कथा में अधिक से अधिक लोग आएं, ऐसी कामना है। अभी सामने जो सीता संवाद सीतामढ़ी लिखा हुआ है, जहां जहां चरण पड़े मां सीता के, उन सभी स्थानों का दर्शन, पूजन और जिन मंदिरों की जैसी दशा है उसकी बायोपिक और उसके लिए पुस्तक छापने का काम सीता संवाद करती है। 5 यात्रा है। एक मां सीता की जन्मभूमि यात्रा है, 90 मंदिरों की यात्रा पूरी हो चुकी है। 22 जिले की यात्रा मिथिला की यात्रा है। दूसरी यात्रा मिथिलांचल से निकलकर मां सीता अयोध्या गई थी, तो पुराना अयोध्या मार्ग 7 दिवसीय यात्रा है, वो 2026 में शुरू होगी। 2027 में वन गमन यात्रा है। मेरी मैया सीता प्रभु श्री राम के साथ पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए चित्रकूट, प्रयागराज, किष्किंधा, पंचवटी, रामेश्वरम होते हुए श्रीलंका तक की यात्रा की, वो अशोक वाटिका तक की यात्रा होगी। और धरती पुत्री मां सीता के आगमन से 14 वर्ष का काल बीता। जनक जी ने हलेष्टि यज्ञ किया, इसलिए इसमें हलेश्वर स्थान का मंदिर का फोटो है। पुनौरा धाम में जन्म ली, इसलिए पुनौरा धाम मंदिर का फोटो है। जानकी मंदिर सीतामढ़ी में छठी हुआ, 12वीं हुआ, बरहिया मनाया गया, ऐसा उसका फोटो है। यहाँ 4 वेद की पढ़ाई होती थी, इसलिए पुंडरीक आश्रम का फोटो है। और माँ सीता और प्रभु श्री राम रात में जहाँ रुके थे, उस पंथपाकर धाम का फोटो है। उसी प्रकार मटकोर हुआ, वो मटिहानी स्थल का फोटो है। जहाँ पर मैया का धनुष यज्ञ हुआ, उस धनुषा धाम का फोटो है। जिस जनकपुर के जानकी महल में मैया का पालन पोषण हुआ, उसका फोटो है। माँ अहिल्या, जो गुरु सदानंद की माँ अहिल्या गौतम ऋषि पुत्र थे, उनका फोटो है। और 5 मिथिला का फोटो में गिरजा पूजा हुआ था, विवाह से पूर्व गिरजा पूजन की थी। तो 10 मंदिर के साथ सीता माँ स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हो और श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम की तरह माता सीता की जन्मभूमि पर भी भव्य मंदिर का निर्माण हो, इसी संकल्प के साथ सीता संवाद रूपी रथ को सीता रूपी अध्यात्म और संवाद रूपी साहित्य का सृजन करते हुए हम अपने कथा व्यासकार बहन से आशीर्वाद चाहते हैं कि यह यात्रा पूर्ण हो। महात्मा सतीश जी को कोटशः धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे 2 बार से यह मौका दिए। 50वीं कथा श्रवण करने का मौका मिला। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी की कथाओं को 15 वर्षों से सुनते हुए 5 वर्षों से लिख रहा हूँ। यह आप सबका आशीर्वाद है। पुनः आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। शिव सत्ता से प्रेम करने वाले सभी लौकिक और अलौकिक सत्ताओं को प्रणाम करते हैं और बहन सुमनांजलि जोशी जी के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हैं। कथा की पूर्णता हेतु महादेव से प्रार्थना करते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और आइए इसी के साथ आज की कथा का के लिए हम आग्रह करते हैं आदरणीय व्यास जी